अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी आलू बेसन के कटलेट्स, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 से 4 आलू, जिसे मैंने बॉईल किया था। उसके बाद मैंने मैश कर लिए हैं। वो मैश करने के बाद ये इस तरह से हो गए हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसे मैंने चॉप कर लिए हैं। धनिया पत्ती, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा, काले मिर्च को मैंने भूना है पहले तवे पर, उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ये लिया है। इसे बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैं तमाम अज़ा को शामिल करूं। इसके अलावा बेसन के मैटर को भी मैं रेडी करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताती चलूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। और फ्राई करने के लिए हमें तेल की ज़रूरत होगी। पहले मैं इन तमाम अज़ा को मैश किए हुए आलू में मिक्स कर दूंगी। हरी मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्च भून के पिसे हुए एंड हस्बे ज़रूरत नमक। अब मैं इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं बेसन तैयार करूँगी। बेसन में अज़ा शामिल करने के लिए जो मुझे चाहिए है वो ये है कि मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक, 2 पिंच मैंने खाने का सोडा लिया है और हस्बे ज़रूरत मुझे पानी चाहिए होगा। इसके अलावा मैं फूड कलर इसका इस्तेमाल करूँगी। तो मैं बेसन में पहले फूड कलर डाल देती हूँ। इसके अलावा नमक शामिल कर रही हूँ मैं, खाने का सोडा शामिल किया मैंने। अब मैं पानी डाल के इसे आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा भी गीला नहीं करना है मुझे, बिल्कुल पानी पानी ना हो जाइए, इस तरह से हो कि थोड़ा सा गाढ़ा रहे। बेसन बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आलू के मैंने इस तरह से कबाब स्टाइल में गोल गोल से कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल पहले इसे गर्म करने के लिए फ्राई पैन में रख दिया है। अब मैं इसे इस तरह से डीप करूँगी और यूँ डाल दूँगी। इस तरह से मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लूँगी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन से हो गए हैं। अब इसे पलट देती हूँ। 5 मिनट लगता है इसे रेडी होने में, इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना पड़ता है हमें। मज़ेदार आलू बेसन के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलूँगी फिर किसी वीडियो में आपके साथ, मैं किसी और न्यू डिश के साथ, न्यू रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।